हिंदुस्तान के जाबाज कश्मीर में आतंकियों की कब्र खोद रहे हैं, लेकिन इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने कथित तौर पर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ थाम लिया है। सोशल मीडिया पर इस छात्र की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें छात्र की आतंकी पाठशाला में एडमिशन का दावा किया जा रहा है। तो कौन है आतंक का ये नया डॉक्टर, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 2 तारीख तक मन्नान वानी ने यहाँ अपने अटेंडेंस रजिस्टर पर सिग्नेचर किए हैं। जो चीज़ें हैं वो साफ साफ तौर पे आनी चाहिए। 2 तारीख के बाद से वो हॉस्टल में या कैंपस में नहीं दिखाई दी। और ये न्यूज़ तब आई जब मिसिंग रिपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे उनके घर वालों ने रिपोर्ट किया। हाथों में लहराता AK-47 और नीचे हिजबुल मुजाहिदीन का नाम भी चस्पा। तो क्या AMU से MPhil PhD कर रहे छात्र ने लिया है आतंक की पाठशाला में एडमिशन? क्या मन्नान वानी बन गया है हिजबुल का हमजा भाई? सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। AMU के रिसर्च स्कॉलर मन्नान को अब अचानक आतंक से डॉक्टरेट की क्यों सूझी? क्या है इन तस्वीरों का सच? क्या ये कोई आतंकी साजिश है या वाकई देश के एक होनहार को आतंकी मजहब के नाम पर बरकराने में कामयाब हो गए हैं? कश्मीर घाटी से अलीगढ़ तक जांच एजेंसियां सरगर्म हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मन्नान को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। मन्नान ने आतंक की राह क्यों चुन ली, ये समझने के लिए पुलिस की टीम हबीब हॉल पहुंची, जहां कमरा नंबर 237 में मन्नान रहा करता था। जो उनके कमरे से जो सामान, जो लिटरेचर बरामद हुआ है, जो हम सील करा के लिए जा रहे हैं, हम उसकी स्टडी करेंगे और अगर दूसरी कोई एजेंसी या जम्मू कश्मीर से पुलिस आती है तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। मन्नान वानी साउथ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब का रहने वाला है। मन्नान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MPhil PhD में एडमिशन लिया था। AMU में अप्लाइड जियोलॉजी में PhD कर रहा है मन्नान। पुलिस की टीम पड़ताल में जुटी है और AMU ने भी अलग से इस मामले के सारे फैक्ट्स जुटाने शुरू कर दिए हैं। AMU ने उस लड़के को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सस्पेंड कर दिया है टिल फर्दर इंक्वायरी। हाथों में कलम थामने वाले छात्र ने क्यों थाम ली बंदूक? पुलिस की जांच मन्नान से जुड़े ऐसे तमाम सवालों से पर्दा उठाएगी। अलीगढ़ से प्रदीप के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जाहिर सी बात है, इससे एक झटका लगा है हमारी सेना के तमाम ऑपरेशंस को कि हम घाटी के लोगों की सोच बदलने में नाकामयाब हो रहे हैं। क्या वाकई मन्नान वानी आतंक की राह पर चल निकला है? पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन मन्नान के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मन्नान की मां और बहन रो रो कर उसे वापस बुला रही हैं। शायद इस बिलखती मां और बहन की पुकार ही मन्नान को सही रास्ते पर ले आए, लेकिन आर्मी चीफ बिपिन रावत कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई एक अलहदा चीज है, आतंक से कोई लेना देना नहीं है। PhD स्कॉलर का अगर टेररिस्ट कोई बनना चाहता है और वो अगर रेडिकलाइज हो गया है, तो चाहे कोई ग्रेजुएट हो चाहे कोई PhD हो, अगर रेडिकलाइजेशन हो गया है तो कोई भी आतंकवाद में आ जाएगा। उसका PhD से लिंक कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही। सोच कट्टरपंथी हो गई तो उसके बाद कुछ नहीं बदला जा सकता। बहरहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी तालीम हिंदुस्तान को सालों से रोशन कर रही है, वहां MPhil कर रहा था ये छात्र और अचानक आतंक की पाठशाला में चला जाता है तो सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं, भले ही कितनी भी सफाई क्यों ना आए, क्योंकि ये पहली बार भी नहीं है जब AMU के किसी छात्र का नाम आतंक के साथ जुड़ा। इससे पहले सिमी के गठन को लेकर भी AMU पर सवाल उठे थे। 25 अप्रैल 1977 को जब सिमी का गठन हुआ था, तब भी सवाल उठे थे, जिसका मकसद था आपातकाल में एक संघर्ष करना। AMU की नींव पड़ी थी, AMU में ही पड़ी थी सिमी की नींव। आपातकाल में छात्रों की आवाज को बुलंद करना, आपातकाल का विरोध करना था। लेकिन 1980 में सिमी पर यूपी में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगा। साल 2000 में दिल्ली बम ब्लास्ट में भी सिमी का नाम सामने आया। मार्च 2008 में सफदर नागौरी की गिरफ्तारी होती है
नागौरी के साथ 11 और आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अप्रैल 2015 में तेलंगाना के नलगोंडा में सिमी के 5 आतंकियों का एनकाउंटर होता है। साल 2001 में सिमी पर पहला प्रतिबंध लगाया जाता है। 2003, 2005, 2012, 2014 में भी सिमी पर बैन लगता रहा है। फिलहाल 2019 तक के लिए सिमी पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। भगवान के दर पर सब समान होते हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी में ऐसा नहीं है, क्योंकि गैर हिंदुओं की नौकरी पर लटकने लगी है तलवार। मंदिर में आपको बता दें कि कहा गया है ऐसे 44 लोग हैं जिनकी नौकरी पर फिलहाल तलवार लटकी हुई है। उनको निकालने की तैयारी में है प्रशासन। इसकी वजह क्या है? क्यों गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है? आइए जानते हैं इसकी वजह। तिरुपति के दर पर गैर हिंदू को एंट्री नहीं, 44 लोगों की नौकरी पर लटकी तलवार। गैर हिंदू स्टाफ को निकालने की हो रही है तैयारी। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर में नौकरी कर रहे गैर हिंदुओं की मुसीबत अब बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट ने ऐसे 44 लोगों को नोटिस भेज दिया है। 89 to 2007 39 మంది అర్హత లేనటువంటి వాళ్ళు, అంటే డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు, నాన్ హిందూస్ అపాయింట్ అయ్యారు. అదే విధంగా ఆఫ్టర్ 2007 5 मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सारा हंगामा मंदिर परिसर में दूसरे धर्म की इबादत को लेकर शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर कमेटी एक्शन में आ गई और दावा है कि मंदिर परिसर के आसपास दूसरे धर्मों का प्रचार प्रसार करने की वजह से तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में गैर हिंदुओं की नौकरी मुश्किल में पड़ गई है। हालांकि हंगामा बढ़ा तो मंदिर ट्रस्ट ने ऐसे लोगों के लिए दूसरी नौकरी का इंतजाम करने का भरोसा भी दिया। Whosoever is willing, definitely we will take steps to send them out of TTD into other departments. వాళ్ళకి ఏం ఫైనాన్షియల్ లాస్ లేకుండా, ఏం ర్యాంక్ స్టేటస్ లాస్ లేకుండా, అదే ర్యాంక్లో, అదే స్టేటస్లో, అదే కేటగిరీలో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్లో పోస్టింగ్ ఇచ్చే విధంగా ప్లానింగ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి జరుగుతూ ఉంది। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये दावा है कि 1989 के बाद गैर हिंदुओं की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी हुई। चूक कब और किससे हुई ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ट्रस्ट से जुड़े लोग इस विवाद को खत्म करने में जुट गए हैं। हैदराबाद से सूर्या के साथ टीम न्यूज नेशन। मेरठ नगर निगम में आज फिर वंदे मातरम के गान पर संग्राम तेज हो गया है। साउंड सिस्टम से वंदे मातरम ठीक से नहीं बजा तो कई पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी पार्षदों ने योगी और मोदी के नाम के नारे लगाए तो विरोधियों ने अपने ही अंदाज में नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ बाहरी लोग भी सदन में पहुंच गए, जिस पर विरोध ज्यादा तेज हो गया। वो हंगामे के बीच पुलिस वाले भी पहुंच गए और काफी समझाने बुझाने के बाद हालात सामान्य हुए, जिसके बाद फिर से वंदे मातरम गाया गया। शपथ ग्रहण के दौरान वंदे मातरम पर खड़े ना होने वाली मेयर सुनीता वर्मा ने भी इस बार वंदे मातरम के गान में हिस्सा लिया। अब समझ में नहीं आता इज्जत दिल में होनी चाहिए या फिर यूं फजीहत करवा दें। और यूपी के बाराबंकी में रेलवे की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां लखनऊ से गोरखपुर जा रही मालगाड़ी के 8 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद लखनऊ गोरखपुर रूट बाधित हो गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, एक बड़ा हादसा होने से रह गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पाया कि जहां ट्रेन के डब्बे पटरी से उतरे वहां पटरी टूटी हुई थी। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। अब से कुछ ही दिन पहले मुगलसराय में भी ट्रैक डिफॉल्टी होने का मामला सामने आया था। वहां प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास ट्रैक टूटा हुआ था, लेकिन उससे कई गाड़ियां गुजर गईं। जब कैमरा ने इसे कैद किया, मीडिया ने उठाया, तब जाके रेलवे को सुध आई। तो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हमारे ट्रैक जो हैं उनमें ये बार बार दरार आ रही है, डाली जा रही है, आखिर क्या हो रहा है? दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है ये भी आपको बताते हैं। सर्दियों में बढ़ जाती है पटरी टूटने की घटनाएं। दरअसल संकुचन से पटरियों के बीच में दरार आ जाती है। जो सिकुड़ती हैं पटरियां उनसे उसके बीच में दरार आ जाती है और तापमान में जो अंतर होता है, इतना फ्लक्चुएट होता है तापमान, उससे ये खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। पटरियां पुरानी हैं इसलिए ये खतरा और ज्यादा है। इसीलिए जरूरी है कि रात में रेलवे की तरफ से ट्रैक की गश्त हो। देश में रेलवे स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से ये गश्त ट्रैक मॉनिटरिंग पूरी तरह से नहीं हो पाती है। रेलवे में गैंगमैन, PWI कर्मचारियों की कमी है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रैक कौन लोग चेक करेंगे। 8 जनवरी को बाराबंकी के पास पटरी टूटी है, आज की यह घटना है। इससे पहले 7 जनवरी बाहर के मुक्तापुर के पास पटरी टूटी है और 6 जनवरी राजस्थान के सिरस के पास पटरी टूटी थी। 4 जनवरी पोखरण के पास रेलवे ट्रैक में दरार की खबर थी और 4 जनवरी को ही मुगलसराय के पास पटरी टूटी थी और मानिकपुर के पास ऊहन में भी पटरी टूटी थी। 3 जनवरी को बरेली के पास टूटी पटरी से मालगाड़ी गुजर गई थी।
और उधर यूपी के बुलंदशहर में एक दलित युवक पर अत्याचार का एक वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ दबंग लोग एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से कुछ लोग इस युवक की पिटाई में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो आहार थाना क्षेत्र के शफीनगर जंगल का है, जहां क्रिकेट को लेकर हुए पुराने विवाद में दबंगों ने दलित युवक की जमकर पिटाई कर दी। और आगरा से तस्वीरें आ रही हैं, जो खाने को लेकर एक शादी में ऐसा बवाल मचा कि मैरिज गार्डन युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। जी हां, सिर्फ खाने को लेकर मामूली कहासुनी से शुरू हुआ पूरा मामला मारपीट और जूतम पैजार में कैसे तब्दील हो गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहा था, थप्पड़ जूतों की बरसात हो रही थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी के माहौल में बात इतनी बिगड़ी, लड़का लड़की के बीच किसी कहासुनी को लेकर नहीं परिवार के, बल्कि खाने की क्वालिटी को लेकर। और अब क्राइम की कुछ और खबरें। मथुरा में भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस से एक संदिग्ध को जीआरपी ने गिरफ्तार किया। संदिग्ध बिलाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी और दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध को आतंकी मानने से इनकार किया। यूपी के महाराजगंज में तस्करी के मामले को लेकर एसएसबी और ग्रामीणों में तीखी झड़प हो गई। झड़प में गोली लगने से एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी भी हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लंबा जाम लगा दिया। मासूम प्रद्युमन मर्डर केस में आरोपी नाबालिग छात्र को नहीं मिली जमानत। गुरुग्राम कोर्ट ने बेल की अर्जी खारिज कर दी। मुंबई में शिवसेना के पूर्व कॉर्पोरेटर अशोक सावंत की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 2 अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। केस दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस, जबकि दोनों आरोपी फरार हैं। विशाखापट्टनम में एक कॉलेज के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घर वालों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। राजधानी दिल्ली कड़ाके की ठंड से जूझ रही है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 6 दिनों में दिल्ली में 44 लोगों की मौत हो गई है। और सवाल यह है कि कहां है आपकी सरकार? दिल्ली की सड़कों पर पिछले एक हफ्ते में 44 बेघर ठंड से ठिठुरते हुए दम तोड़ देते हैं, लेकिन संवेदनहीन सियासतदान इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बीजेपी ने बतौर विपक्ष फौरन सरकार पर सवाल उठा दिए। ठीक है, दिल्ली सरकार नहीं जाग रही है इस पे, उसका ध्यान कई अन्य क्षेत्रों में है जहां आप सभी देख रहे हैं केवल भ्रष्टाचार की चर्चा है। तो हम दिल्ली को इस हाल में लोगों को मौत के मुंह में जाते नहीं देख सकते, तो हम भी सड़कों पे हैं। बीजेपी के वार पर अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ठंड की वजह से 44 बेघर लोगों की मौत हो गई है। इसके लिए मैं सीईओ DUSIB को कारण बताओ नोटिस भेज रहा हूँ। पिछले साल दिल्ली में ठंड से काफी कम मौतें हुई थी। इस साल LG ने एक लापरवाह अफसर को नियुक्त कर दिया। LG हमसे सलाह लिए बिना अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। इस तरह हम कैसे सरकार चला सकते हैं? सियासत के पास अपना संग्राम है, लेकिन हम आपको वो भी दिखाते हैं जो ठंड से ठिठुरते लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। कोई रैन बसेरा, कोई धर्मशाला कुछ देखा नहीं आसपास कहीं कुछ मिल जाए? जी सर, वो है धर्मशाला है, रैन बसेरा, उसमें आधार कार्ड खोजते हैं। आधार कार्ड हम लोग के पास है ही नहीं। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि रैन बसेरों के लिए आधार जरूरी नहीं, लेकिन दावों और आरोपों के बीच ठंड से मौतों की सच्चाई दिल्ली की हकीकत है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो मौसम से कहीं मौत हो रही है, तो कहीं मौसम के माया जाल में पूरी दुनिया इस वक्त जकड़ी हुई है। कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर गर्मी इतनी पड़ रही है, तो कहीं पर बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक मौसम की मार से लोग परेशान हैं। कड़ाके की सर्दी ने जीना मुहाल कर रखा है। अगर अमेरिका में रिकॉर्ड टूट रहे हैं, 90% हिस्सा बर्फिस्तान बना हुआ है अमेरिका में। चीन की बात करें तो वहां भी कमोबेश यही स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त कड़ाके की, आपको बता दें कि वहां पर गर्मी पड़ रही है। ये तस्वीरें हालांकि अलग हैं। एक तरफ दुनिया के ज़्यादातर देश सर्दी के सितम से दो चार हो रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में तपती गर्मी से लोग बेहाल हैं। दरअसल स्पेन की तस्वीरें जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें हैं वो स्पेन की तस्वीरें हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति हमें जवाब देगी। कमोबेश यही दुनिया में हो रहा है।
और अब वर्ल्ड व्यू। अमेरिका में गूंजा चप्पल चोर पाकिस्तान का नारा। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान में कुलभूषण के परिवार से अभद्रता को लेकर विरोध जताया गया। अमेरिका में रह रहे भारतीय, बलोच और अफगानियों ने किया प्रदर्शन। चाइना ईस्ट कोस्ट में 2 कार्गो शिप के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे के बाद लगी भीषण आग। शिप सवार 32 लोगों का कुछ भी पता नहीं। राहत और बचाव का काम जारी है। सीरिया के इडलिब में बम धमाके की खबर है। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। मेक्सिको के एक रिजॉर्ट में 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। फायरिंग में 11 लोगों की मौत की खबर है। ब्रिटेन में 39 साल की सेल्वा हुसैन को लगाया गया आर्टिफिशियल हार्ट। हैरत की बात यह है कि सेल्वा हार्ट को अपने बैग में साथ लेकर चलती हैं। चलिए, और देश दुनिया, खेल के मैदान, राजनीति की हमने हर खबर आपके सामने रखी, हर पहलू के साथ नेशन व्यू में। आज के लिए बस इतना ही।